हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज हम लोग इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने इन ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन है उनके बीच हम लोग ने एक रिलेशन डेवलप किया है। वो टॉपिक है वेज कंस्ट्रेंट, राइट। उसका यूज हम इस लेक्चर में करेंगे, जिसका लिंक हमने राइट टॉप कॉर्नर पे दे रखा है। तो पहले आप उस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। वहां पे हमने बहुत ही डिटेल में इन दोनों के बीच जो एक्सेलरेशन के बीच जो हमारा रिलेशन है उस चीज को हमने वहां पे आपको बताया है, जिसका यूज हम इसमें करेंगे, राइट। तो ये हमारा कुछ देखो ब्लॉक इस तरह आपका मूव कर रहा है। आप ये देखो रॉड हमारे ऐसे आ रहा है, ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है। उसी तरह ये ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है और ये वेज इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। सिमिलरली आप यहां देखो इस तरह मूव कर रहा है। तो आज हम इनका एक्सेलरेशन निकालेंगे, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देना। मोस्ट कॉमन चीज है वो क्या है कि जैसे ये हमारा ब्लॉक रहता है तो ये हमारा mg होता है, और इस डायरेक्शन में नहीं, इस वेज के नॉर्मल डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट mg cos थीटा होता है, राइट। इसका mg का, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है mg sin थीटा, राइट। ये होता है, ये कुछ इस तरह होता है। आप देखो ये mg का sin थीटा हो गया, और इस नॉर्मल का क्योंकि एंगल आप देखो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, और ये 90 माइनस थीटा थीटा हो जाएगा। एंड इस डायरेक्शन में तो इसके दूसरी तरफ ही हो जाता है, दैट इज n sin थीटा, ठीक। ये चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। और ये n sin थीटा इस डायरेक्शन में हुआ तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज n cos थीटा हो जाएगा। ये हमें अक्सर हम लोग यूज करते हैं, जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्लॉक है और ये ब्लॉक कुछ इसका मोशन इस तरह हो रहा है। आप देखो ये हमने देखा, तो ये हमारा A1 इस डायरेक्शन में आएगा और ये वेज जो है A2 डायरेक्शन से इस तरफ मूव होगा, राइट। तो इसे हम यहाँ पे रोकते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये हमारा A1 है रॉड का, और इसका क्या होगा A2 होगा, इस डायरेक्शन में A2 होगा, राइट। अब हम इसको फ्री बॉडी देखो मूव कर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने रॉड को देखो यहाँ अलग किया, और यहाँ पे अगर हम देखो बनाएंगे तो mg इसका इस तरह एक्ट हो रहा होगा, और वेज जो है इस रॉड पे इस तरह का नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, राइट। अगर हम ब्लॉक को अलग करें, ये वेज को अलग करें, तो आप वेट ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में मूव होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका वेट होगा, राइट, और ग्राउंड का एक नॉर्मल फोर्स होगा। हाँ, इस रॉड में एक फोर्स और होगा, वो ये ब्रिक लगा रहा होगा, इसको हम अलग, ये इधर लगा रहा होगा, इस तरफ लगा रहा होगा। एक को एन डैश लिख सकते हैं, इनको एन डबल डैश। ये हमारा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे देखो इनके जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो अलग है, और ये रिजिड बॉडी है तो ऑब्वियस है यहाँ एक मोमेंट, टॉर्क, इनर्शिया सब आएगा। लेकिन अपने इस प्रॉब्लम में इन्होंने कोई लेंथ और ये दे नहीं रखी है, तो हम इसे एज ए सिंपली इस फोर्स को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेंथ नहीं दे रखी तो मोमेंट नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हो इस रॉड को देखो, एक सर्टेन मूवमेंट के बाद ये गिरना चालू हो जाता है। देखो वहां तक तो वो ठीक ही आता है, देखो कोई रोटेशन नहीं है यहाँ तक। इसके बाद देखो ये गिर जाता है, सीधा नहीं रहता, ठीक है। एक मूवमेंट लगता होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पे ये N1 और N2 क्या इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इसको रोटेट करने नहीं दे रहे। हाँ, रिजिड बॉडी हो गया, राइट गाइस। तो अब हम सिंपली अपने इस रॉड को और इस फोर्स को ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो एक फ्रेश हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, जहां मुझे इन फोर्सेस के हेल्प से इस रॉड और इस वेज का एक्सेलरेशन निकालना है,
राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह सबसे पहले ये हमारा mg था, राइट। mg नहीं कहे, ये m1 है तो ये m1g हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स है और यही नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, n हो गया, ठीक है। ये m2g हो गया, राइट। और ये कुछ भी r ले सकते हैं हम लोग। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अभी हम लोग ने पिछले देखा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा कंप्लीट 90 ऑफ 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। तो अगर हम सिर्फ इस M1 ब्लॉक रॉड का देखें, ये A1 हम लोग ने इस डायरेक्शन में लिया था, तो अब हम इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। और वो नेट फोर्स किसके होगा, इक्वल इस न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज मास ऑफ दिस रॉड इनटू एक्सेलरेशन A1, राइट। तो सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं इस डायरेक्शन में। ये M1g है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होगा, वो आप ब्रेक करोगे तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज M1g cos थीटा होगा, राइट। ये होगा। तो अब नेट फोर्स, अब A1 की डायरेक्शन इस तरफ है तो M1g cos थीटा ज्यादा होगा। तो अब हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं M1g cos थीटा माइनस n, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन A1, राइट। इसी तरह अब आप देखो इसकी डायरेक्शन A2 की क्या है, इस डायरेक्शन में। अब मुझे इस डायरेक्शन में ही सब फोर्स निकालना है। तो अब आप देखो ये एंगल क्या है, थीटा नॉर्मल का, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट आएगा, दैट इज n साइन थीटा, राइट। अब इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि r भी ऊपर लग रहा है, m2g भी परपेंडिकुलर लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है n साइन थीटा, जो इस ब्लॉक को राइट की ओर ले जा रहा है। तो हम लिखेंगे n साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन A2, राइट। अब आप देखो यहाँ पे ये n है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, जैसा कि हमने उस लेक्चर में भी बोला है। तो अब n, A1 और A2, अब तीन हमारे वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन हमारे पास दो है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन हम लोग ने वहां पे डिराइव की है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं उस लेक्चर को आप देखो किस तरह डिराइव किए। बहुत ही सिंपल है, हमने तीन मेथड वहां पे आपको बताए हैं इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए। तो ये लिखा वहां हम लोग ने डिराइव किया है, A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा, राइट। इस इक्वेशन, यानी अब तीन इक्वेशन हो गए। अब हम आराम से A1, A2 और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल है कि n की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, दैट इज M2A2 बाई साइन थीटा। इसको हम सिंपली an की वैल्यू यहाँ रख देंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी दैट इज M1g cos थीटा माइनस n की जगह लिख देंगे M2A2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा M1A1, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको A1 को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इसको A1 को हम लोग लिख सकते हैं A2 साइन थीटा, राइट। अब हम इस टर्म को इस तरफ लेंगे, A2 को कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा M1g cos थीटा। A2 को हमने यहाँ पे कॉमन किया और ये लिख दिया दैट इज M2 बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस M1 साइन थीटा, राइट गाइस। ये हो गया। अब सिंपल A2 की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज A2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, M1g cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा M2 बाई साइन थीटा प्लस M1 साइन थीटा। A2 निकल गया। अब A1 निकालना है, तो A2 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देंगे, तो यहाँ से A1 आ जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा, A2 की वैल्यू हमने ये रखी, तो ये हो जाएगा M1g cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस M2 अपॉन साइन थीटा प्लस M1 साइन थीटा, राइट। अब ये रिलेशन आप जरूर उस वीडियो को देखिए होगा, वहां पे हमने तीन मेथड आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हमने आपका A1 और A2 की वैल्यू निकाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। फोर्सेस, हम जो भी इसमें फोर्सेस लग रहे होंगे उसको एक्सेलरेशन के अलॉन्ग हम लोग ब्रेक करेंगे, राइट। और फिर सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और थर्ड इक्वेशन जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट बताया वहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम। इसको अगर हम देखो मूव करें तो कुछ इस तरह ये मूव कर रहा है, आप देखो, ठीक है, ये मूव है। तो इसका भी हमने क्या लेना है, यहाँ पे इसको A1 लेंगे,
ठीक है, ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, ये हमारा इस तरफ जा रहा है A2 से, राइट। और इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में ले जाते हैं। और ये हम देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जिसमें यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स से ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर हो गया नॉर्मल, ठीक है। इस पे ये वेट हमारा लग रहा है m1g, राइट। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा होगा। कैसे होगा ये हम लोग ने देख लिया। अब आप ये m1 जो है ब्लॉक नीचे आ रहा है A1 से, ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में नेट फोर्स चाहिए। n इस डायरेक्शन में लग रहा है तो n का जो कंपोनेंट हम इधर ब्रेक कर लेते हैं। तो ये n का जो कंपोनेंट हम इधर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, n ऐसे जा रहा है तो इधर हो जाएगा n cos थीटा ऊपर की ओर, ये देखो n cos थीटा हो गया। तो अब हम नीचे की ओर आ रहा है तो m1g जो है ज्यादा है, तो m1g माइनस n cos थीटा हमने लिखा, दैट मस्ट बी इक्वल टू m1a1, राइट। अब इसका देखें, इसको भी हम लोग देख लें। ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये यहाँ भी एक फोर्स तो लग ही रहा होगा, है ना, अर्थ का। तो इससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसका हमने A2 इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो इधर हो गया हमारा n साइन थीटा, राइट। और n साइन थीटा ही इसको मूव करा रहा है, तो हमने लिखा n साइन थीटा इज इक्वल टू m2a2, राइट। ये हमने लिख दिया। अब थर्ड इक्वेशन चाहिए मुझे, क्योंकि n a1 a2 है। थर्ड इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर से निकाल लेते हैं। वो क्या था, दैट इज a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। जरूर उस वीडियो को देखिएगा आप। क्यों, क्योंकि वहां पे बड़े डिटेल से हमने ये रिलेशन निकाला है 3 मेथड से, राइट गाइज। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ m1g माइनस n cos थीटा है और यहाँ पे n sin थीटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू हम लिखेंगे a2 tan थीटा, तो a1 हमारा चला गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इस इक्वेशन को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं m1g साइन थीटा, ये लिखा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, दैट इज n साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे लिखा हमने m1 साइन थीटा और tan a1 को क्या लिखा, a2 tan थीटा, राइट, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n sin थीटा cos थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू m2a2 cos थीटा, राइट गाइज। अब आप देखो, इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा m1g sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब इन दोनों का कैंसिल हो गया, ऐड किया, e2 को हम लोग ने कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, m1 साइन थीटा tan थीटा और प्लस m2 cos थीटा, राइट गाइस, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे आप देखो a2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट a2 इज इक्वल टू m1 g साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा m1 साइन थीटा tan थीटा प्लस m2 cos थीटा। अब आप साइन थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज m1g, ये हो जाएगा m1 tan थीटा प्लस m2 cot थीटा, राइट गाइस, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अब आप a2 निकल गया तो a1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, दैट इज a1 इज इक्वल टू tan थीटा, आप सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट m1g tan थीटा डिवाइडेड बाय m1 tan थीटा प्लस m2 cot थीटा, राइट। तो ये हमारा आंसर, राइट, सिंपल था। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं बीडी में, उसके अलोंग हमने सब फोर्सेस को ब्रेक किया, कंपोनेंट निकाला और न्यूटन सेकेंड लॉ यूज किया, दैट इज नेट फोर्स निकाला। यहाँ पे इंटरनल फोर्स, जब हम बीडी बनाते हैं तो इंटरनल फोर्स भी जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी डिटो इसी तरह है, ठीक है, फिगर अलग है, लेकिन अगर आप इस ब्लॉक को ऐसे ब्रेक कर दो, इस तरह ब्रेक कर दो, तो वो फिगर देखो कुछ इस तरह आ जाएगी, सिंपल आ गई, राइट। आप देखो इस ब्लॉक को मूव कराओ
तो वही फिगर दिख रही है, उसी तरह मूव कर रहा है जैसा कि हमने वहां पे देखा। तो दोनों का फिगर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन एक्सेलेरेशन दोनों का रिलेशन और जो A1 और A2 आएगा दोनों सेम ही आएगा। राइट गाइस, तो ये था इन ब्लॉक्स के बीच का एक्सेलेरेशन का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ M1 M2। नेक्स्ट वीडियो में हम पुलीज का जो कंस्टेंट है वो निकालेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो पे डिफरेंट पुलिस का जो अरेंजमेंट है, 1 2 3 पुलिस, और उसमें जो आने वाली वीडियो का जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे हमने लिया, एक वीडियो में हमने पहले कंस्ट्रेंट बताया, दूसरे में हमने प्रॉब्लम लिया, उसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट को कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट बहुत सारे जो पुलिस अरेंजमेंट होते हैं उनमें हम जो एक्सेलेरेशन डेवलप होता है उन एक्सेलेरेशन की वैल्यू को हम निकालेंगे। राइट गाइस, हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।